लास्ट एपिसोड में हमने देखा शिंग का भाई एलियट घर आता है और एलियट और टीचर एंड हाई स्कूल के क्लासमेट होते हैं और शिंग सोचती है टीचर एंड जो शिंग को परेशान करते हैं वो एलियट की वजह से है। और अब एपिसोड 16 की स्टार्टिंग होती है और सिनन की फैमिली और शिंग की फैमिली साथ में लंच की तैयारी कर रही होती है। सिनन की मॉम बोलती है सिर्फ 2 डिशेस बचे हैं फिर सारी तैयारी हो गई है। फिर शिंग की मॉम बोलती है चलो उन दोनों को भी बुला लेते हैं, जब से एलियट आया है दोनों ऊपर पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर एलियट की आवाज़ आती है और वो बोलता है हे सब लोग इधर देखो। फिर हमें शिंग दिखती है और उसने एलियट की लाई हुई ड्रेस पहनी होती है। फिर एलियट बोलता है शिंग बहुत क्यूट है ना, क्या लगता है आप सबको। फिर शिंग की मॉम बोलती है अरे मेरी प्यारी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। सिनन की मॉम बोलती है रेड कलर तो बहुत अच्छा लगता है शिंग पे। और शिंग के डैड बोलते हैं मेरी बेटी तो एकदम पापा की परी लग रही है। फिर एलियट शिंग से कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना तुम बहुत क्यूट लगोगी। फिर शिंग और सिनन एक दूसरे को देखते हैं और नर्वस हो जाते हैं। फिर एलियट बोलता है तुम्हें क्या लगता है सिनन, मैंने देखा तुम अभी शिंग को घूर रहे थे। फिर सिनन बोलता है मैं उसको नहीं देख रहा था। फिर एलियट बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी बहन सुंदर है। फिर सिनन बोलता है हाँ थोड़ी सी। फिर एलियट बोलता है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। फिर सिनन बोलता है मैं अपने आप को नहीं बचा रहा हूँ। इसके बाद शिंग याद करती है जब सिनन छोटा था वो कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी वो तब भी नहीं रोया। हो सकता है कि वो छोटा हो और डेथ क्या होती है ये ना समझता हो, लेकिन वो गंभीर चेहरा देखने में काफ़ी डरावना है। वो पूरी तरह से टूट गया है पर उसने अभी तक एक आंसू भी नहीं लाए। फिर शिंग की मॉम बोलती है प्यारे बच्चों खाना रेडी है आ जाओ। फिर सिनन की मॉम बोलती है जल्दी आओ हमारे पास एक बड़ा सा केक भी है। क्या तुम लोगों को पता है आज मिसेस मू का बर्थडे है। फिर शिंग के डैड बोलते हैं सिनन तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए स्टीम्ड फिश भी बनाई है, तुम्हारा फेवरेट। फिर तीनों खाने के लिए आते हैं और वो बिल्ली शिंग के पास आती है। फिर शिंग पूछती है तुम्हें क्या चाहिए ओरियो। फिर डैड बोलते हैं ओरियो को भी तुम्हारी मॉम के हाथ की बनी फ़िश पसंद है, बिल्कुल सिनैन की तरह। फिर शिंग सिनैन को देख के बोलती है शायद वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, पर जब मैं रो रही थी और मुझे भूख भी नहीं थी क्योंकि मेरी कैट मर गई थी, तब सिनैन ने आके मुझे कहा देखो शिंग तुम्हारी कैट का फिर से पुनर्जन्म हुआ। उसने आंटी को खींचते हुए अपने साथ ले गया पेट स्टोर पे और मेरी कैट की जैसी सेम कैट ली मेरे लिए। कई बार वो मुझे अपना खाना दे देता था पर वो कभी वो फीलिंग नहीं बताता था। मैं जानती हूँ वो हमेशा मेरी हेल्प करता है, मेरा ध्यान रखता है, बिल्कुल साइलेंटली जैसे एक बड़ा भाई रखता हो। अबे बड़ा भाई बोल दिया सिनैन को मुझे क्या, ये तो सिनैन का लफड़ा है। हाँ फिर आगे वो बोलती है मैं अच्छे से देख सकती हूँ, वो एक जेंटल पर्सन है। फिर शिंग की मॉम बोलती है शिंग ओरियो को नीचे उतारो ताकि वो सिनैन का खाना ना छीन ले। फिर शिंग बोलती है वैसे तो सिनैन जब भी खाता है तब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, समझ नहीं आता कि खाना उसे पसंद आ भी रहा है या नहीं। इसके बाद वो बचपन की याद करती है, बचपन से ही वो ऐसा ही है। एक बार मैंने उससे पूछा जब तुम उदास हो तो फिर रो क्यों नहीं रहे। फिर सिनैन सोचता है ये हमेशा मेरे बदले काम कर देती है, वो मेरे लिए रोती है, मेरे लिए हंसती है। जब भी मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो हमेशा मेरे साइड लेती है और हमेशा मेरी आवाज़ बनती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और शिंग की मॉम केक काटती है और एक विश मांगती है मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे इस साल सेफ, हेल्दी और खुश रहें। इसके बाद उनका न्यू सेमेस्टर चालू होता है और शिंग एलियट को बोलती है सच में एलियट अब हम छोटे नहीं रहे, तुम्हें हमारे साथ स्कूल तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एलियट बोलता है तुम अपने बड़े भाई की आंखों से देखो, तुम हमेशा मेरे लिए छोटे ही रहोगी और वैसे भी मुझे मेरे फ्रेंड से मिलना है। फिर हमें टीचर ने दिखते हैं और एलियट बोलता है ओए ब्रूस, और शिंग उन्हें देख के डर जाती है। फिर टीचर ने बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर एलियट पूछता है वैसे तुमने अचानक हाई स्कूल के टीचर बनने का क्या सोचा, जिस हिसाब से तुम्हारी क्वालिफिकेशन है तुम तो। तभी टीचर ने एलियट को रोक देते हैं और बोलते हैं सोचना बंद करो और ये लो, तुम सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और अगर तुम्हारे पास मेरी चिंता करने का टाइम है तो अपनी बहन को कुछ मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे दो
और हाँ, उससे कहना कि वो लड़के के साथ घूमना और टाइम वेस्ट करना, फ्लर्ट करना, ये सब बंद कर दें। फिर एलियट बोलता है, यह हमेशा की तरह बहुत अजीब है। फिर सीन चेंज होता है और कुकिंग क्लास शुरू हो जाती है। एक मैडम बोलती है, इस लेसन के लिए आप सब चूज करो कौन सी रेसिपी बनाना है। बस क्लासरूम मत जला देना। इसके बाद शिंग उसकी रेसिपी बनाना शुरू करती है और डिंग शिंग को काम करते हुए देख रहा होता है। फिर वो सिनैन से बोलता है, ए सिनैन, तुझे ऐसा नहीं लगता पिंक एप्रन में शिंग एकदम हाउसवाइफ लग रही है? फिर सिनैन सोचता है वो कितना ध्यान लगा के काम कर रही है। फिर वो अपने सपनों की दुनिया में चला जाता है जहाँ शिंग उसकी वाइफ रहती है और भाई साहब की बेटी भी होती है। कितना सोचता है ये। हाँ, फिर वो बोलता है, मैं घर आ गया। आज के अपॉइंटमेंट के चक्कर में मेरा पूरा टाइम ख़राब हो गया। अगर वो दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर शिंग आती है और बोलती है, सिनैन मेरी जान, आप आ गए। मैंने आपको बहुत याद किया, प्लीज़ घर जल्दी आया करिए। फिर उसकी बेटी रोते हुए आती है और बोलती है, डैडी मैंने आपको मिस किया। फिर सिनैन बोलता है, मैं तो वापस आ गया। और शिंग बोलती है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है बेटा। फिर सीन चेंज होता है और वो बच्ची सो जाती है और शिंग बोलती है, चलो वो फाइनली सो गई। सुनिए, क्या आप पहले नहाना चाहेंगे या पहले डिनर करेंगे या शायद कुछ और सिनैन ये सुन के शर्मा जाता है। फिर वो सपनों की दुनिया से बाहर आता है और डिंग उससे पूछता है, सिनैन क्या हुआ तुझे? मिस वैंग, मुझे लग रहा है इसको बुखार है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगला एपिसोड जल्द ही आएगा।